वो कमरा जो बंद नहीं था। साल 2012। महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र। बरसात का मौसम खत्म होने को था, लेकिन हवाओं में अभी भी सीलन और अजीब सी उदासी थी। अमरावती से लगभग 45 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा, धामनगांव रोड। यहाँ ज्यादा कुछ नहीं था। एक बस स्टैंड, एक सरकारी अस्पताल, 2 कॉलेज और एक बहुत पुराना सरकारी छात्रावास। लोग उसे कहते थे पुराना बॉयज हॉस्टल। एक नया ज्वाइनिंग, अनिरुद्ध देशमुख, उम्र 21 साल, B.Com सेकंड ईयर का छात्र, गांव से पहली बार शहर आया था। उसके पिता ने उसे बस स्टैंड पर छोड़ते वक्त कहा था, पढ़ाई पे ध्यान दे और किसी झमेले में मत पड़ना। अनिरुद्ध मुस्कुराया था। उसे क्या पता था कि झमेला उसे खुद ढूंढ लेगा। हॉस्टल का गेट बहुत पुराना था, लोहे का, जंग लगा हुआ। गेट खोलते ही एक अजीब सी बदबू आई, जैसे बंद कमरे की हवा। वार्डन शिंदे सर ने रजिस्टर में नाम लिखा और बिना आंख उठाए बोले, कमरा नंबर 17। अनिरुद्ध ने चाबी ली, चल पड़ा। पहला अजीब एहसास। कमरा नंबर 17 पहली मंजिल पर था। कॉरिडोर लंबा, लाइट पीली और ट्यूबलाइट बीच बीच में झपक रही थी। कमरे का दरवाजा खुला था। अनिरुद्ध रुका। अजीब है, चाबी तो मेरे पास है। उसने दरवाजा धकेला। कमरा खाली था। एक पुराना बेड, एक मेज, एक कुर्सी और दीवार के कोने में एक रजिस्टर। उसने सोचा शायद किसी पुराने छात्र का होगा, लेकिन जैसे ही उसने रजिस्टर उठाया, ठंड, इतनी तेज ठंड जैसे किसी ने अचानक शरीर से सारी गर्मी खींच ली हो। रजिस्टर बहुत पुराना था। कवर पर लिखा था, नाइट अटेंडेंस रजिस्टर। तारीखें 2008, 2009, 2010। अनिरुद्ध ने एक पन्ना पलटा। हर रात के आगे एक ही नाम लिखा था, रोहन पाटिल। हर तारीख, हर रात। और आखिरी एंट्री 17 अगस्त 2011। टाइम रात के 2:47। उसके बाद खाली पन्ने। 3 पहली रात। रात को हॉस्टल में शोर था, नए स्टूडेंट्स, हंसी मजाक, मोबाइल की आवाजें। अनिरुद्ध भी थोड़ा नॉर्मल हो गया, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी हुई, हॉस्टल चुप होने लगा। रात के 2:30 बजे। अनिरुद्ध को नींद नहीं आ रही थी। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। तभी खट खट खट। कमरे के अंदर से वो चौंका, मैं अकेला हूं। आवाज फिर आई, खट खट। उसकी नजर सीधे उस रजिस्टर पर गई जो मेज पर रखा था। रजिस्टर अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था और पन्ने पलट रहे थे, रुककर, एक ही तारीख पर, 17 अगस्त 2011। और अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरे अंधेरे में उसके कान के पास किसी ने बहुत धीमे से कहा, आज मेरी हाजिरी क्यों नहीं लगी? अनिरुद्ध की चीख गले में ही अटक गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, जिसकी हाजिरी कभी पूरी नहीं हुई। कमरे की लाइट अचानक लौट आई। अनिरुद्ध पसीने में भीगा हुआ था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था बाहर निकल आएगा। मेज पर रखा रजिस्टर बंद था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या ये सपना था? अनिरुद्ध ने खुद से कहा, नींद में होगा, हॉस्टल नया है, दिमाग खेल कर रहा है। उसने पानी पिया, घड़ी देखी, रात के 2:49। वो आवाज, वो शब्द, ग्रेटर देन, आज मेरी हाजिरी क्यों नहीं लगी? उसके कानों में अब भी गूंज रहे थे। उसने तय किया, सुबह किसी से पूछूंगा। अगली सुबह हॉस्टल में फिर वही शोर था। कोई क्लास के लिए भाग रहा था, कोई ब्रश कर रहा था। अनिरुद्ध सीधे नीचे गया। वहां उसे एक लड़का मिला, समीर, 3rd ईयर का स्टूडेंट। भाई, एक बात पूछनी थी, अनिरुद्ध ने हिचकते हुए कहा। पूछना। कमरा नंबर 17 में पहले कौन रहता था? समीर की मुस्कान गायब हो गई। वो इधर उधर देखने लगा। किसने बताया तुझे उस कमरे के बारे में? किसी ने नहीं, बस ऐसे ही। समीर ने आवाज धीमी कर ली। तू वहां शिफ्ट हो गया है? अनिरुद्ध ने सिर हिलाया। समीर ने गहरी सांस ली। देख, जो हुआ है वो सबको नहीं बताते। रोहन पाटिल। समीर उसे कैंटीन के पीछे ले गया। रोहन पाटिल 2nd ईयर में था, शांत लड़का, ज्यादा दोस्तों में नहीं रहता था। अनिरुद्ध बोला, नाइट अटेंडेंस रजिस्टर? समीर ने उसकी तरफ देखा। तो तूने देख लिया? उसने बताया, हॉस्टल में पहले नाइट अटेंडेंस सिस्टम था। हर रात एक स्टूडेंट की ड्यूटी होती थी, सबकी हाजिरी लगाने की। रोहन ये ड्यूटी खुद मांगता था। हर रात 2:47 पर। क्यों?
अनिरुद्ध ने पूछा। समीर ने कहा, क्योंकि उसी टाइम उसकी नींद टूट जाती थी। 17 अगस्त 2011। उस रात बारिश बहुत तेज थी। रोहन ने रजिस्टर उठाया। कॉरिडोर में अकेला घूम रहा था। सीसीटीवी में वो आखिरी बार सीढ़ियों के पास देखा, फिर कुछ नहीं। सुबह जब वार्डन ने रजिस्टर देखा, सारी हाजिरी लगी थी, सबके नाम सिवाय रोहन पाटिल। उसका नाम, उसकी खुद की हाजिरी खाली थी और रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, अगर मेरी हाजिरी पूरी नहीं हुई तो मैं यहीं रहूंगा। शव नहीं मिला तो वो मरा कैसे? अनिरुद्ध ने पूछा। समीर की आवाज कांप गई। यही तो बात है, उसका शव कभी नहीं मिला। पुलिस आए, केस बना, फिर बंद हो गया। लेकिन उसके बाद हर साल 17 अगस्त की रात 2:47 पर हॉस्टल में कुछ न कुछ होता है। कभी किसी कमरे का दरवाजा खुला मिलता है, कभी रजिस्टर में नया नाम, कभी किसी की आवाज। उसी रात को अनिरुद्ध सोने की कोशिश कर रहा था। उसने रजिस्टर को अलमारी में बंद कर दिया था। रात के 2:40। हॉस्टल बिल्कुल शांत था। तभी खट, अलमारी के अंदर से खट खट। अनिरुद्ध उठा। अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था और रजिस्टर बाहर सरक रहा था। उसके पन्ने खुद खुल गए। नई तारीख लिखी, आज की, और रोहन पाटिल के नीचे एक नया नाम उभर रहा था, अनिरुद्ध देशमुख। और ठीक तभी कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आई। रुककर सीधे कमरा नंबर 17 की तरफ। कॉरिडोर में चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। टक टक टक। कोई बहुत धीरे चल रहा था, जैसे हर कदम गिनकर रखा जा रहा हो। अनिरुद्ध का गला सूख गया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने घड़ी देखी, रात के 2:46। 1 मिनट, बस 1 मिनट बचा था। एक दस्तक, खट खट। इस बार दरवाजे पर। अनिरुद्ध की सांस रुक गई। बाहर से कोई बोला, हाजिरी का टाइम हो गया है। वो आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसमें जान नहीं थी। अनिरुद्ध ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली था, लेकिन जमीन गीली थी, जैसे कोई भीगता हुआ चला हो, और पानी की बूंदें सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। 2 सीढ़ियों की ओर। उसका दिमाग कह रहा था, मत जा, लेकिन शरीर अपने आप चल पड़ा। हर स्टेप पर ठंड बढ़ती जा रही थी। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही उसे बदबू आई, सीलन और लोहे जैसी। वहीं दीवार पर कुछ खरोंचें थी, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार को पकड़ने की कोशिश की हो। 3 बंद दरवाजा। सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा स्टोर रूम था, हमेशा बंद रहता था, लेकिन आज दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा था। अनिरुद्ध ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। अंदर सिर्फ पुरानी कुर्सियां, जंग लगा लोहे का रैक और जमीन पर एक पुराना छात्र आई कार्ड। उसने उठाया। नाम पढ़ा, रोहन पाटिल, बैच 2010-2011। पीछे कुछ लिखा था। कांपते हाथों से पलटा। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो मेरी जगह मत लेना। 2:47। मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई और उसी पल घड़ी ने बजाया रात के 2:47। पूरा हॉस्टल जैसे सांस रोककर खड़ा हो गया। फिर रजिस्टर के पन्ने पलटने की आवाज। अनिरुद्ध के पीछे से वो धीरे धीरे मुड़ा। सीढ़ियों के पास अंधेरे में कोई खड़ा था। ऊंचा नहीं, बस एक साया, हाथ में वही रजिस्टर। और बिना मुंह हिलाए वो आवाज आई, एक नाम बाकी है, 5। सच्चाई की झलक। अनिरुद्ध की आंखों के सामने तस्वीरें चलने लगी। रोहन, बरसात की रात, सीढ़ियों पर फिसलता हुआ, सिर टकराना, अंधेरा, और फिर कोई मदद नहीं, कोई आवाज नहीं, बस रजिस्टर जो गिरते वक्त उसके हाथ से छूट गया और उसकी हाजिरी अधूरी रह गई। विकल्प। साये ने रजिस्टर आगे बढ़ाया। कलम अपने आप पन्ने पर आ गई। नाम के आगे खाली जगह थी, अनिरुद्ध का नाम। अगर वो साइन करता तो रोहन आजाद हो जाता और अनिरुद्ध उसकी जगह ले लेता। अगर नहीं करता तो हर रात कोई नया नाम जुड़ता रहता और हॉस्टल
कभी खाली नहीं होता। साय की आवाज फिर आए, चुनाव तुम्हारा है। अनिरुद्ध की उंगलियां कांप रही थी। कलम बस पन्ने को छूने ही वाली थी। कलम अनिरुद्ध की उंगलियों के बीच कांप रही थी। साया बिल्कुल पास आ चुका था। अब वो सिर्फ परछाई नहीं था। उसका चेहरा धुंधला, लेकिन आंखें साफ दिख रही थी, खाली, थकी हुई, जैसे बरसों से जाग रही हो। एक सवाल अनिरुद्ध ने हिम्मत करके पूछा, अगर मैं साइन कर दूं तो क्या होगा? साय की आवाज आए, मुझे नींद मिल जाएगी। और मुझे? कुछ पल की खामोशी, फिर तुम्हें ड्यूटी। अनिरुद्ध समझ गया, ये हॉस्टल, ये रजिस्टर, ये सिस्टम एक चक्र था। कोई एक फंसता है ताकि बाकी आजाद रहे। एक नाम, एक गलती। अनिरुद्ध ने रजिस्टर बंद कर दिया। गलती तेरी नहीं थी, उसने कहा। तू फिसला, मरा नहीं, तुझे किसी ने उठाया नहीं। साया हिल गया। पर मेरी हाजिरी इंसान की होती है, अनिरुद्ध ने कहा, आत्मा की नहीं। ये कहते ही उसने रजिस्टर जमीन पर पटक दिया। 3 जो हुआ उसके बाद हॉस्टल की सारी लाइटें एक साथ जल उठी। दरवाजे खुलने लगे, लोग बाहर आने लगे। समीर भी दौड़ता हुआ आया। अनिरुद्ध, तू ठीक है? सीढ़ियों के पास अब कोई साया नहीं था, सिर्फ रजिस्टर खुला हुआ। रोहन पाटिल का नाम धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा था और उसके नीचे अनिरुद्ध देशमुख कभी लिखा ही नहीं गया। असली घटना अगले दिन वार्डन ने बताया। 2011 में उस रात रोहन सीढ़ियों से फिसला था, लेकिन वो मरा नहीं था। वो 3 घंटे तक जिंदा था। हॉस्टल में कोई नाइट स्टाफ नहीं था, कोई सीसीटीवी नीचे काम नहीं कर रहा था। सुबह जब लोग आए, वो जा चुका था और रजिस्टर उसी के हाथ के नीचे दबा मिला था। 5 हॉस्टल आज। उस घटना के बाद नाइट अटेंडेंस सिस्टम हटा दिया गया। कमरा नंबर 17 बंद कर दिया गया। सीढ़ियों के नीचे का स्टोर रूम सील कर दिया गया। लेकिन 6 आखिरी लाइन, अनिरुद्ध ने हॉस्टल छोड़ दिया। आज वो सरकारी नौकरी में है, शादीशुदा, सामान्य जिंदगी। लेकिन उसने एक बात कही, मैं आज भी रात 2:47 पर जाग जाता हूँ और कहीं दूर रजिस्टर के पन्ने पलटने की आवाज सुनाई देती है। फर्क सिर्फ इतना है, अब कोई नाम नहीं लिखा जाता। हॉस्टल बंद होने के बाद 2013 में वो पुराना बॉयज हॉस्टल आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। कारण बताया गया, इमारत जर्जर है। लेकिन स्थानीय लोग कुछ और जानते थे। हॉस्टल बंद होने के बाद भी रात के समय वहां लाइट जलती दिखती थी, सीढ़ियों पर पानी के निशान मिलते थे और कभी कभी रजिस्टर के पन्ने पलटने जैसी आवाज आती थी। 2 पुलिस रिकॉर्ड। पुलिस केस फाइल नंबर AR117201 फर्स्ट। रिपोर्ट में लिखा है, स्टूडेंट प्रिज्यूम्ड डेड ड्यू टू एक्सीडेंटल फॉल, बॉडी नॉट रिकवर्ड, केस क्लोज्ड। लेकिन उसी फाइल के आखिरी पेज पर, जो आमतौर पर कोई नहीं पढ़ता, एक हाथ से लिखा नोट है, नाइट अटेंडेंस रजिस्टर नॉट फाउंड। जबकि वो रजिस्टर कभी जब्त ही नहीं किया गया था। रजिस्टर की आखिरी एंट्री 2014 में, जब इमारत गिराने से पहले नगरपालिका की टीम आए, एक मजदूर ने बताया उसे स्टोर रूम में एक पुरानी किताब मिली, गीली, भारी। कवर पर लिखा था, नाइट अटेंडेंस रजिस्टर। आखिरी पन्ना खाली नहीं था, उस पर सिर्फ एक लाइन थी, अब सबकी हाजिरी पूरी है। और उसके नीचे कोई नाम नहीं। 4 अनिरुद्ध की बात। मैंने लेखक ने 2021 में अनिरुद्ध से बात की। उसने बस इतना कहा, कुछ सिस्टम इंसानों ने बनाए होते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो इंसान खुद बन जाते हैं। उस रात मैंने साइन नहीं किया, इसलिए मैं आजाद हूँ। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता। आखिरी चेतावनी, आज भी धामनगांव रोड के पास उस पुराने हॉस्टल के सामने से रात 2:30 बजे से 3 बजे के बीच अगर कोई गुजरे तो स्थानीय लोग कहते हैं, अंदर मत झांकना, सीढ़ियों की तरफ मत देखना। और अगर किसी ने पूछा, हाजिरी लगी, तो जवाब मत देना, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब नाम बन जाता है। कहानी समाप्त। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।